कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुरेंद्र जैन जी, पुत्र स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जैन, खेत वाले परिवार, प्रधान दिगंबर जैन समाज, गनौर हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन बागड़ा, मानसरोवर जयपुर राजस्थान। अल्पेश विनोद गांधी जी, पायल रिया सिमोनी गांधी मुंबई महाराष्ट्र। श्रावक रत्न स्वर्गीय सुखपाल सिंह जी जैन अंछाड़ वाले। श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती वीना जैन, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती शेफाली जैन, श्री नवीन जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री मनीष जैन, श्रीमती किरण जैन, श्री अरुण जैन, श्रीमती अलका जैन, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती अंजू जैन, श्री नितिन जैन। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। जैन धर्म की प्रमुख आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी, जो जन जन के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, जिन्होंने अभूतपूर्व धार्मिक एवं सामाजिक कार्य किए हैं, जिन्होंने दीन दुखी असहाय वृद्धों को सहारा दिया, जिनका शिक्षा के क्षेत्र में भी सराहनीय सहयोग रहा है, ऐसी पूज्य आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी वर्तमान में श्री महावीर जी अतिशय क्षेत्र राजस्थान में विराजमान है। आप सभी भक्तगण अधिक से अधिक संख्या में पूज्य माता जी के मंगल दर्शन का पुण्य लाभ अवश्य लें। विभेति मृत्यो निततोस्तु मोक्षो नित्यं शिवं वाञ्छति नास्ति लाभः। कितनी अच्छी बात कही है स्वयंभू स्तोत्र में कि आदमी जिंदगी भर मौत से डरता है और मोक्ष को चाहता है, लेकिन दोनों काम असंभव हो जाते हैं। मौत से डरता है फिर भी मौत आती है, और मोक्ष को चाहता है फिर भी मोक्ष नहीं मिल पाता है। आदमी स्वास्थ्य को चाहता है, स्वास्थ्य नहीं मिलता है, मोक्ष को चाहता है, मोक्ष नहीं मिलता है, क्योंकि आदमी सुख चाहता है, आदमी को सुख नहीं मिलता है, शांति चाहता है, शांति नहीं मिलती है, क्योंकि वो जितने भी प्रयत्न करता है संसार को बढ़ाने वाले करता है, क्योंकि उसे लगता है संसार में इतने लोग जा रहे हैं, कोई गलत तो होंगे नहीं, और वो उनका पीछा करता है। जबकि आचार्य कहते हैं स्वास्थ्य का मतलब वो नहीं है जो शारीरिक रूप से हो, स्वास्थ्य वो जो स्वयं में स्थित हो जाता है, वो स्वस्थ हो जाता है। वो भले बाहर से रोगी हो लेकिन अंदर से स्वस्थ हो जाता है। हम कभी स्वास्थ्य की सिर्फ माला फेरते हैं, लेकिन दिन रात जिनसे अस्वस्थता प्राप्त होती है वही काम करते हैं। मन विक्षिप्त होता है वो काम करते हैं, तन विक्षिप्त होता है वो काम करते हैं, और वचन विक्षिप्त होते हैं वो काम करते हैं। हम मन से दिन रात निरंतर चिंता करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि किसी की कामयाबी देखकर आपको यदि दुख होता है तो समझो तुम्हारे अंदर ईर्ष्या है, और किसी की कामयाबी देखकर यदि तुम्हें प्रसन्नता होती है तो समझना तुम्हारे लिए प्रेरणा है। वो तुम्हारे लिए सीढ़ियाँ बन जाएगी, प्रेरणा आपके लिए। तो हम कब प्रेरणा में लेते हैं किसी से? साधु संतों को देखकर हम सिर्फ नमस्कार करके घर आ जाते हैं। साधु संतों को देखकर ये भावना नहीं पाते कि भगवान कब दिन हो, कितनी अच्छी चर्या है, अच्छाई पर नजर नहीं जाती है, सिर्फ हम बुराई पर जाती है। जब भी कोई बच्चा यदि दीक्षा लेना चाहता है, व्रत लेना चाहता है, संयम लेना चाहता है, त्याग लेना चाहता है, तो हम क्या करते हैं? उसकी गिरावट बताते हैं कि देखो इतने लोगों से टूट गया, तुम मत लो, टूट जाएगा। इतने लोग लेकर भ्रष्ट हो गए, तुम मत लो, नहीं तो पलेगा नहीं। लेकिन आपने देखा इतने लोग सुसाइड कर लेते हैं भोगों के कारण, परिवारों के कारण, धन संपत्ति के कारण। तो आपने कभी बच्चों को ये नहीं समझाया कि धन इकट्ठा मत करो, इतने लोगों का मर्डर हो जाता है धन के पीछे।
नई गाड़ी मत लो क्योंकि इतने लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है। पढ़ाई मत करो क्योंकि असफल हो जाते हैं, उन्हें मरना पड़ता है। कभी आपने जो चीज़ें संसार के कारण की हैं वो आपको कभी कठिन नहीं लगती हैं। संसार के लिए तुम पूरा जी जान लगा देते हो, पूरा प्रयास करते हो, लेकिन धर्म के लिए बहुत बहाने बनाते हो। आप किसी की भी बात को लेकर अपने अनुसार डाल लेते हो। कभी आपसे कोई बुरा कह दे, चिल्ला दे, बुराई कर दे तो सोचो वो विक्षिप्त है, वो बेचारा दुखी है, उससे मुंह से निकल गया, क्योंकि दुखी व्यक्ति भी तो चिड़चिड़ा हो जाता है। आप ऐसा विचार नहीं करते कि कोई बात नहीं, उसने दुख में कह दिया होगा, उससे कोई गलत विचार हो गया होगा, उससे भूल हो गई होगी। हम अपने बच्चों की भूल को, आपको पता है, स्वीकार कर लेते हैं। और जीवन के उत्थान का एक सूत्र भी है कि अपनी भूल को स्वीकार करो और दूसरी भूल को दरकिनार करो, उसको छोड़ दो, भूल को मत लो। किसी की भूल को भी हम क्यों लें, किसी की गलतियों को हम क्यों लें? हमें स्वस्थ होना है। और आचार्य कहते हैं वो बास का अर्थ भी है जो स्वयं के पास, स्वयं के नज़दीक हो जाए, यानी शरीर के नज़दीक नहीं, आत्मा के नज़दीक। जितने भौतिक पदार्थ हैं वो हमें संसार के नज़दीक ले जाते हैं, और जितने आध्यात्मिक साधन हैं, जितना आत्मज्ञान का साधन है, वो हमें अपने आत्मा के नज़दीक ले जाता है। तो हमें आत्मा के नज़दीक आना है तो जीवन में उत्थान का मार्ग पकड़ना है। जीवन का उत्थान का मार्ग एक है, स्वयं में स्थित हो जाओ, स्वस्थ हो जाओ, पूर्ण स्वस्थ हो जाओ। क्योंकि जो पूर्ण स्वस्थ हो जाते हैं वो 18 दोषों से रहित हो जाते हैं, और जो थोड़े से स्वस्थ होते हैं वो भी राग द्वेष मद आदि से भिन्न हो जाते हैं। आप या तो राग करते हो या द्वेष करते हो, या तो किसी को बिल्कुल बुरे से बुरा समझते हो, या किसी के लिए पागल बना देते हो, उसके लिए मौत भी स्वीकार कर लेते हो, ये भी राग है। आचार्यों ने कह दी राग करना भी पड़े तो कैसा राग करो, प्रशस्त राग करो। देव सांस गुरुओं से राग होगा तो तुम्हारे लिए सीढ़ियां बन जाएगा, यही परंपरा से तुम्हारे मोक्ष का कारण बन जाएगा। कभी आपने देखा, यदि इत्र की दुकान पर पहुंच जाओ, भले आप इत्र सेंट मत लो, आप इत्र की दुकान पर पहुंचो और भले वहां पर ना खरीदो कोई सामान, लेकिन फिर भी क्या होती है, आपको खुशबू आ जाती है। आप कोयले की दुकान में जाओ, कितना भी साफ कपड़ा पहनकर जाओ, यदि कोयला हाथ से उठाने की व्यवस्था होगी तो एक न एक दाग लग जाएगा। कहते कोयले की कोठरी में कितनों ही सयानो जाए, एक दाग लागे तो लागे जरूर है। कोयले की कोठरी में सियाने से सियाना जाएगा तो भी दाग लगेगा। इसीलिए हमारे आचार्यों ने कहा है कि जो त्यागी हैं, तपस्वी हैं, उन्हें ऐसे स्थानों पर नहीं रहना चाहिए जहाँ राग रंग की बातें होती हों, जहाँ पर कलुषता की वातावरण हो, जहाँ कोई स्त्रियाँ रहती हों, बच्चे रहते हों, शोरगुल करते हों, बहुत मच्छर डांस आदि हों। जानबूझकर वो अपनी आत्मा को विचलित विकल्प करने का काम नहीं करते हैं, लेकिन आ जाए तो समता से सहते हैं। कहते हैं अरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन तुतिकरण अर्गा वितारण सी प्रहारण में सदा समता धरण। उस सब में समता का भाव धरते हैं, लेकिन हम समता का भाव नहीं धरते हैं। हम तो बाहर से कहते हैं डॉक्टर से रोग ठीक करो, और अंदर से रोगों को बुलावा देते हैं। काम वही करते हैं जो रोगों को बढ़ावा देता हो। एक व्यक्ति ऐसा था जिसे बहुत खांसी चलती थी, और वो डॉक्टर के पास जाता और डॉक्टर से कहता मेरी खांसी का इलाज करो। डॉक्टर दवाई लिखता और कहता कि तुम्हें कुछ दिन के लिए खटाई, गुड़, तेल बंद करना पड़ेगा। वो कहता ये सब बंद कर दूंगा तो चाट पकौड़ी खाऊंगा कैसे? डॉक्टर कहते या तो ठीक हो जाओ या तो चाट पकौड़ी खा लो। वो कहता था कि मैं कुछ भी देने को तैयार हूँ, सिर्फ लोग मुझे ये बताएं कि मैं खा भी सकता हूँ और मैं ठीक हो जाऊंगा। अब तो क्या था, ऐसी खबर पूरे जगह फैल गई। वो कहता कि मैं चाट पकौड़ी भी खाऊंगा और ठीक हो जाऊं। पूरे गांव में एक खबर फैल गई कि वो ऐसे को जितना चाहे इनाम दे देगा, ऐसा वैद्य उसको चाहिए। एक वैद्य भी उसी की तरह मिल गया और बोला कि मैं तुम्हारा इलाज कर दूंगा और फायदे और दूंगा। उनने के क्या मतलब? बोले तुम्हारे यहाँ कुत्ता नहीं आएगा,
बोले कुत्ते तो बहुत आते, परेशान हूँ भगाते भगाते। और बोले तुम्हारे यहाँ चोर नहीं आएंगे? वो कहने लगा मैं तो रात भर जागता ही रहता हूँ चोरों के डर से। और कहने लगे एक तुम्हें बुढ़ापा नहीं आएगा। बोले मैं इतनी मसाज आदि कराता हूँ, इतने क्रीम लगाता हूँ कि मुझे बुढ़ापा नहीं आए। और बोले 3-3 फायदे होंगे, और तुम डबल खाओ, जितना दही गुड़ खाते थे, चाट पकौड़ी उससे दुगनी खाओ, मेरी दवाई लेते जाओ। अब उसने खूब बद परहेजी की और बीमार हो गया। जब बद परहेजी से बीमार हो गया तो उसने बुलाया उसी वैद्य को। कहने लगे तू बड़ा बेईमान है, इतने पैसे ले गया था, 50,000 रुपये ले गया था, और मेरी बीमारी तो ठीक नहीं, उल्टे बढ़ गई। तूने कहा था लाभ होगा, यहाँ तो हानि पे हानि हो रही है। उसने कहा मैंने कहा था ना लाभ होगा, लाभ हो रहा है आपको। बोले क्या? बोले मैंने कहा था कि कुत्ता घर में नहीं आएगा। तो बोले लाभ तो बीमारी में तो लाभ नहीं हो रहा। उसने कहा बीमारी में ही हो रहा है, बीमारी में लाभ हो रहा है ना, बीमारी बढ़ रही है। मैंने यही तो बोला था बीमारी में लाभ होगा, तो बीमारी बढ़ रही है। और बोले मैंने बोला था कुत्ता नहीं आएगा, तो तुम पहले आराम से चलते थे, अब लकड़ी लेके चलते हो, लकड़ी के पास कुत्ता नहीं आता है। और बोले तुमने बोला था चोर नहीं आएगा। बोले तुम जब रात भर खांसोगे तो चोर भला क्यों आएगा? उससे पता चल जाएगा कि तुम जग रहे हो, चोर नहीं आएगा। उसने कहा तुमने कहा था बुढ़ापा नहीं आएगा। वो बोला मैंने सही कहा था, तुम जवानी में चले जाओगे तो बुढ़ापा कहाँ से आएगा? आपको पता होगा यही हमारी हालत हो रही है। हमारी जवानी भी चिंताओं में जा रही है। और सच पूछो चोर के डर से हम धन कम करना नहीं सीख रहे हैं, चोरों के लिए गार्ड पर गार्ड लगा रहे हैं। इतना पैसा यदि गरीबों में बांटा होता, आपको दुआएं मिली होती, पुण्य मिला होता, त्यागी तपस्वियों पर, संस्कारों पर खर्च किया होता, तो आपके घर अपने आप चोर नहीं आते। चोर भी साधु बन जाएं, ऐसी कीमिया लाओ। वो पत्थर की क्या बात है जिससे शीशा टूट जाए, वो शीशा लाओ जिससे पत्थर टूट जाए, वो शीशा लाओ जिससे पत्थर टूट जाए। अपने अंदर यदि राग लाना भी है आप ग्रस्त की भूमिका में, तो वो राग लाइए जो आपको मुक्ति पथ पर ले जाए, वो राग लाइए जो आपको इंसान से भगवान बना दे, वो राग लाइए जिसके कारण आपकी आत्मा पतन से उत्थान की तरफ गमन कर जाए। तो स्वस्थ रहना है तो कसायों की, आपको पता है कसायों के तेल से, पापों के गुड़ से, और कहते हैं कि आपको बदहजमी, पापों की बदहजमी हो गई है। पापी लोगों के साथ रहते रहते तुम भूल गए हो पुण्य क्या है। पापियों के साथ रहते रहते बीमारी से इतना परिचय हो गया है कि तुम्हें स्वास्थ्य का कोई भान ही नहीं होता है। मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है, सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है, सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। त्यागी वृंद के आहार दान है तू जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है, सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित, सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है, दूर करे साधकों की चर्या
संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता एक सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता एक वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पुष्प कुमार रारा, श्रीमती पुष्पा देवी रारा, श्री विकास रारा, जया रारा, श्री ऋषभ रारा, प्रियांशी रारा, मंजुश्री, पूना बाजार, इम्फाल, मणिपुर। स्वर्गीय बाबूजी डॉक्टर श्री लाजपत राय जी जैन सपरिवार, जंगपुरा, दिल्ली। श्रीमती सुधा जैन, धर्मपत्नी श्री आनंद जैन जी, C130 पुष्पांजलि एनक्लेव, दिल्ली। श्री ओम प्रकाश सरावगी, पौत्र अभिषेक ऋषभ अभिनंदन सरावगी, निवासी सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल।